आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि परमेश्वर यहोवा जो है उसकी आज्ञा को मानने से हमारे जीवन में क्या होता है। जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर हमें आज्ञा भी देता है, जब हम उसकी व्यवस्था पे लगे रहते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, तो वो क्या करता है, हमें हमसे बात करता है और हमारे कामों के विषय में वो हमें आज्ञा देता है कि हमें जीवन में कैसे करना है, या हमें कोई युद्ध लड़ना है, या हमें हमें किसी भी तरह की परेशानी हो रही है जीवन में। जो हमारी परेशानियां हैं वो हमारे एक युद्ध के समान ही होती हैं कि हमें लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा युद्ध है। तो उस युद्ध से बचने के लिए या उस युद्ध को कैसे लड़ना है वो परमेश्वर हमें बताता है, और जब हम उसकी आज्ञाओं के हिसाब से चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। तो मैं वचन पढ़ूंगी यहोशू 6 का। यरीहो की सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, क्योंकि कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगी यरीहो के बारे में कि यरीहो की दीवार को परमेश्वर ने कैसे गिराया। यहोशू ने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को कैसे माना और यरीहो की दीवार को परमेश्वर ने कैसे ढा दिया कि इतनी ऊंची दीवार और इतनी चौड़ी दीवार को परमेश्वर ने कैसे ढाने के लिए उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दिया। हालेलुया। अपनी आत्मा के द्वारा हम यहाँ देखेंगे कि अपनी आत्मा के द्वारा उसने क्या किया कि इस दीवार को अंदर की तरफ ढा दिया। और जबकि यहोशू को बोला था कि तुम ऐसे ऐसे करना, और 6 दिन तक तुम क्या करना कि एक एक चक्कर लगा, कि 7वें दिन तुम क्या करना, 7 चक्कर उसके लगाना। तो ये मैं आपको वचन के द्वारा भी पढ़ के मैं बताऊंगी कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करता है। वो आज भी हमारे जीवन में यरीहो की दीवार को ढाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। यरीहो की दीवार हमारे जीवन में क्या है, हमारी परेशानियां, हमारा बोझ, हमारा काम, हमारी बीमारियां, हमारी बीमारियां जो हमारे जीवन में जो काम है और जिसमें हमें दिक्कत आती है, वो क्या हमारे लिए एक यरीहो की दीवार है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर हमें जैसा कहता है यदि हम वैसे करेंगे, तो क्या होगा कि वो दीवार हमारे जीवन से ढह जाएगी। हालेलुया। और वो ढाने के लिए परमेश्वर स्वयं उतरेगा और उस काम को परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा। यहाँ पे क्या है कि यहोवा की आज्ञा को मानना, यहोवा की जो आज्ञा है उसको मानना हमारे लिए क्या मायने रखता है। अब क्रिसमस आने वाला है तो हमें क्या होता है कि चर्च से हमें कार्ड मिलता है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें आज्ञा और वायदा लिखा होता है कि आज्ञा वो पूरे हमारे साल भर का कार्ड होता है। उसमें क्या होता है, आज्ञा लिखा होगा और वायदा लिखा होगा। तो आज्ञा क्या है कि हम उसमें देखते हैं कि यहोवा हमारे लिए क्या आज्ञा देता है, और इसके बाद उसमें हम वायदे को भी पढ़ते हैं। तो हमारे जीवन में क्या है कि जो यहोवा ने आज्ञा दी है, यदि हम उस आज्ञा को लेके पूरे साल चलते हैं तो जो यहोवा ने हमें वायदा किया उस वायदे को भी वो पूरा करता है। तो आज हम इस वचन के द्वारा यहाँ देखेंगे। कह रहा है 2 वचन में कह रहा है, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। हालेलुया। वो क्या कह रहा है कि जो यहोवा क्या कह रहा है, यहोशू को आकर बोल रहा है, यहोशू को बोल रहा है कि यहोशू सुन, जो यरीहो की दीवार है, जो यरीहो का फाटक तुम्हारे लिए बंद हो चुका है, वो तुम्हारे लिए नहीं खोल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, राजा और सूरवीरों समेत मैं उसे तेरे वश में कर दूंगा। हालेलुया। तो उसको वश में करने के लिए क्या कह रहा है, यहोवा ने यहोशू को कुछ आज्ञा दी है। मैं उस आज्ञा को पढ़ के आपको बताऊंगी। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। नगर के चारों ओर क्या बोला, एक बार घुमाए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। हालेलुया। उन्होंने क्या बोला कि 7 बार, पहले 6 दिन तो एक एक बार घूमना, लेकिन 7वें दिन 7 बार घूमना है। करा, और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। हालेलुया।
कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है कि यहोवा ने यहोशू को यहाँ पे आज्ञा दिया। उसने बोला है कि तुमने ऐसे ऐसे करना है, और जब तुम नरसिंगा फूकोगे तो 7वें दिन क्या होगा, वो दीवार जो है ढह जाएगी और तुम वहां से क्या करना, चढ़ जाना। हालेलुया। इसके बाद हम वचन में देखते हैं, यहाँ तो यहोवा ने यहोशू को बोला है, उसे बोला है कि तूने ऐसा करना है। लेकिन 16 वचन में क्या कहता है, तब सातवीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। और इसके यह क्या बोला, यहोशू ने कहा कि अब तुम क्या करो, अब जय जयकार करो, क्योंकि ये नगर जो है यहोवा ने तुम्हारे लिए दे दिया। हालेलुया। ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी हमारे काम रुके हुए हैं, ये जो भी हमें परेशानियां हैं, हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर हमें जैसे बोलता है हमें वैसा करना है, तो क्या करेंगे कि हम उसकी आज्ञा को जब मानेंगे तो परमेश्वर हमारे काम को बहुत इजीली कर देगा। हालेलुया। हमें लगता है कि हमारा काम बहुत ज़्यादा, हमारा बोझ बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे काम को ऐसे बना देता है कि हमें पता ही नहीं लगता, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो काम हमारे लिए क्या इतना बड़ा है। जब हो जाता तो हमें लगता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एकदम से हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को जब मानते हैं। 20 वचन से देखेंगे, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। हालेलुया। क्या था कि जब जब नरसिंगा फूका गया, नरसिंगा फूकने के बाद क्या हो कि वो दीवार जो है वो गिर गई, शहरपनाह गिर गई, और लोग उसके ऊपर से चढ़कर नगर को उन्होंने लूटा। हालेलुया। तो कहने का क्या मतलब कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, और जब हम उसके मसीह लोगों के लिए क्या है कि जीवन मुश्किल नहीं है। ऐसा लगता है कि मसीह जीवन बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहे, परमेश्वर हमें जैसा बोलता है वैसा हम करते रहें, तो ये जीवन बहुत अच्छा और बहुत आसान जीवन हो जाता है। क्योंकि हमें फिर लगता है कि नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, तो कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमें क्या है कि हमें उसकी उपस्थिति को महसूस करना है। हमें उसे उसे जब हम उसके चरणों में बैठेंगे ना, उसकी उपस्थिति हमें फील होगी। फिर हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हमारा एक पिता हमारे साथ रहता है। जब हम अपने पिता को कुछ भी बोल देते हैं काम करने के लिए, तो हम बेफिक्र हो जाते हैं, नहीं बस अब मुझे पता है कि मैंने अपने पिता को बोल दिया और ये काम हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हम अपने पिता को बोल देते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो हमारा काम ऐसे हो जाता है कि हमें फिर पता भी नहीं लगता है कि हमारा काम ये कितना आसानी से हो गया। जो हमारे लिए बहुत मुश्किल था, आज हमारे लिए हमारा जीवन जीना इस संसार में बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो वो जीवन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। हालेलुया। तो इस वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष मिले, क्योंकि ये वचन जो है परमेश्वर का एक प्रकाशन है, और जब हम इसे पढ़ेंगे तो परमेश्वर का प्रकाशन हमारे जीवन में आएगा और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। आप सबको जय मसीह।